वसुंधरा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अब तो आरएसएस भी कुछ नहीं कर पाएगा। राजे नहीं बन पाएंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मोदी जो चाह रहे थे, क्या अब वही होगा? अब आरएसएस भी वसुंधरा राजे का साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे ने खुद ही ऐसी गलती कर दी है, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरें जोरों पर थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था। मगर मोदी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर वसुंधरा अपनी चलाती, और मोदी जो चाहते थे अब वही होने वाला है। वसुंधरा ने क्या किया? बता दें, वसुंधरा राजे को हरियाणा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन तब भी वो प्रचार करने नहीं गई। चलो, इसको फिर भी इग्नोर कर दिया गया, लेकिन राजस्थान उपचुनाव में जो हुआ उसको नजरअंदाज करना मुश्किल था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरों के बीच राजस्थान उपचुनाव को लेकर वसुंधरा को स्टार प्रचारक बनाया गया, एक्टिव राजनीति में लाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा ने तेवर दिखाते हुए एक भी सीट पर प्रचार नहीं किया। और तो और, राजस्थान में बिना वसुंधरा के सहारे के, बिना उनके प्रचार किए बीजेपी 7 में से 5 सीटों पर जीत गए, भजन लाल के नेतृत्व में। अब सियासी सयानों का कहना है कि वसुंधरा ने राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी तेवर दिखा के ये दिखाया कि वो अभी भी अपनी मन की करेगी। ऐसे में उनका पार्टी के ऑर्डर को ठुकराना और प्रचार ना करना बड़ी गलती मानी जा रही है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी हाल में नहीं बनाया जाएगा। और इस बार आरएसएस भी वसुंधरा का साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि आरएसएस खुद बीजेपी के लिए चुनाव में योजना बना रही थी। उन्हें महाराष्ट्र भी जिताया, लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में खबरें हैं कि वसुंधरा ने प्रचार नहीं करके बड़ी गलती कर दी है, और अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उनका पत्ता कट गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उपचुनाव के बाद वसुंधरा ने ऐसे बयान भी दिए थे जो बीजेपी पर तंज माना जा रहा था। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में वसुंधरा के बयान को आलाकमान पर तंज माना गया था। वसुंधरा ने कहा था, सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप कभी ना कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही। वो बयान सुनिए। हार कर भी वो जीत गए, कितनी बड़ी बात है। हार करके भी अपन जीत सकते हैं। महाराणा प्रताप ने हमको ये सिखाया है। महाराणा का जीवन दर्शन कहता है कि जो सुख में बहुत खुश हो जाते हैं, वो संकट में डर के झुकते नहीं हैं। उन्हें ना तो सफलता, और वो जो क्या है संकट के अंदर डरते हैं, तो उनको ना तो सफलता मिलती है और ना इतिहास के अंदर उनका नाम आता है। उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि सांप को कितना भी प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही चलेगा और कभी ना कभी आपको डसेगा ही। तो उसके बारे में आपको सोच के चलना चाहिए कि भैया मैंने सांप को प्यार कर दिया है, दूध भी पिला दिया है, तो वो तो बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। ऐसे में इतने मौके देने के बाद भी वसुंधरा के तेवर नहीं बदल रहे हैं। वो लगातार बयानबाजी कर रही है, इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिट नहीं मानी जा रही। इसके अलावा लगातार उनका राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को इग्नोर करना भी नजर में आ रहा है। बता दें, अभी हाल फिलहाल वसुंधरा जब बीजेपी मुख्यालय पहुंची तो अलग माहौल देखने को मिला था। वसुंधरा के लिए नेताओं की दीवानगी देखने को मिली। नेता वसुंधरा राजे को देखकर खुश थे और उनका भव्य स्वागत भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली चीज थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के भाजपा मुख्यालय पहुंचने से पहले ही वसुंधरा चली गई थी। ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी ही कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रही है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फिट नहीं मानी जा रही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नेता का काम होता है कि वो पार्टी को जोड़ कर चले, सबकी सुने। लेकिन वसुंधरा ये तेवर दिखा के बता रही है कि वो अभी भी अपने मन की करने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कहा जा रहा था आरएसएस वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन मोदी नहीं मान रहे थे। लेकिन अब जो तेवर वसुंधरा ने दिखाए हैं, उसके बाद तो आरएसएस भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।